अगर मैं आपसे ये कहूं कि हम कुछ ही मिनटों में 7 से 8 मिनट में कुछ ऐसे की पॉइंट्स की एक टेबल बना सकते हैं जिसमें हमारे सातों कॉन्टिनेंट्स का डेटा हो। सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम आपका चल रहा है तो देगा और बोलेगा इनमें से कौन सी हमारे साइट है। तो बात यही तो होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं वरुण अवस्थी आप सभी का जीएस गुरु डू यू नो 2.0 के एपिसोड 3 में आपका एक बार फिर से भव्य स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे हो गए, स्टडी अच्छी चल रही होगी। अगर मैं आपसे ये कहूं कि हम कुछ ही मिनटों में 7 से 8 मिनट में कुछ ऐसे की पॉइंट्स की एक टेबल बना सकते हैं जिसमें हमारे सातों कॉन्टिनेंट्स का डेटा हो, और ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट डेटा है कि जो कि आपसे एग्जाम में लगातार पूछा जाता है, तो आपको कैसा लगेगा? आपको लगेगा कि शायद नहीं, इतना आसान तो नहीं होगा। तो चलिए देख लेते हैं और मैं आपको करके दिखाता हूं कि ये कितना आसान है कि सातों कॉन्टिनेंट्स का जो मेजर डेटा है वो एटलीस्ट आप याद कर सकते हो सेकेंडों के अंदर, बशर्ते आप टेबल बनाना जाने। और अगर आपने वैसी टेबल बना ली और आपकी कॉपी में बन गई तो फिर आप उसे 2 से 4 बार देखोगे और फिर वो आपके दिमाग में हमेशा के लिए छप जाएगी। सबसे पहले देख लेते हैं कि कौन कौन से कॉन्टिनेंट हैं। एशिया, यूरोप, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, ओशनिया जो ये है इसी को ऑस्ट्रेलिया के नाम से भी जाना जाता है। दरअसल ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, लेकिन इसको ओशनिया इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये चारों तरफ ओशियन से घिरा हुआ है, समुद्र से घिरा हुआ है, इस वजह से इसको ओशनिया बोलते हैं। और इसके बाद आखिरी जो है ये नीचे वाला है जिसको अंटार्कटिका बोला जाता है। दोस्तों, सबसे पहले अगर बात करें क्षेत्र के आधार पर, तो क्षेत्र में जो एशिया है ये सबसे ज्यादा क्षेत्र कवर करता है पूरे वर्ल्ड में। लेकिन मैंने आपको बोला ना, ऐसे करने में ही डेटा याद नहीं रहता। हमें क्या करना है, अगर हम टेबल के फॉर्मेट में इसको सजाना जान गए तो फिर आपको याद हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना कमाल। यहां पर पहले अगर एरिया वाइज हम बात करें तो एशिया का जो एरिया है ये पूरे दुनिया में 30% क्षेत्र कवर करता है एशिया। इसके बाद अफ्रीका 20% एरिया पूरे वर्ल्ड में कवर करता है, यहां पर लैंड एरिया की बात हो रही है। नॉर्थ अमेरिका 16% कवर करता है, साउथ अमेरिका 12% कवर करता है एरिया। यूरोप की बात करें तो यूरोप 7% एरिया कवर करता है लगभग। ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो लगभग 5% एरिया कवर करता है, और अंटार्कटिका 9% एरिया पूरे दुनिया का कवर करता है। आप इसे जोड़कर भी देख लीजिए, 30, 20, 50, 50 और 16 66, 66 और 12 ये हो गया 78, 78 और 7 हो गया 85, 85 पास 90 और 9 99। 99% लैंड यहां पर आपने देख ली है किस तरीके से बटी हुई है पूरे दुनिया में कॉन्टिनेंट्स में। जो 1% है वो पॉइंट्स में इन सभी में है। अब चलिए देख लेते हैं इन सभी कॉन्टिनेंट्स की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो आपको ध्यान रखना है, एशिया की सबसे लंबी नदी है, इसको बोलते हैं यांगस्टे। क्या बोलते हैं? यांगस्टे। ये चाइना में पड़ती है। अफ्रीका की सबसे लंबी नदी जो है इसको बोलते हैं नील नदी या नाइल रिवर भी बोला जाता है। जो नॉर्थ अमेरिका की सबसे लंबी नदी है इसको क्या बोलते हैं? तो ध्यान रखिएगा, इसको बोलते हैं मिसौरी, मिसौरी रिवर। साउथ अमेरिका की सबसे लंबी नदी है अमेज़न। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसको बोलते हैं वोल्गा नदी। क्या बोलते हैं? वोल्गा। ऑस्ट्रेलिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो इसको बोलते हैं मरे डार्लिंग। क्या बोलते हैं? मुरे डार्लिंग या मरे डार्लिंग भी आप बोल सकते हो। और अंटार्कटिका जो है ये पूरे साल भर बर्फ से ढका रहता है, इसलिए यहां पर कोई नदी है ही नहीं। अब बात करें कि सबसे बड़ा देश कौन सा है इन सभी कॉन्टिनेंट्स में, तो एशिया का जो सबसे बड़ा देश है ये है आपका चाइना। अफ्रीका का जो सबसे बड़ा देश है इस देश का नाम है अल्जीरिया। क्या बोलते हैं? अल्जीरिया। इसकी कैपिटल है अल्जियर्स। नॉर्थ अमेरिका का सबसे बड़ा देश है कनाडा। साउथ अमेरिका का सबसे बड़ा देश जो है यह है ब्राजील। यूरोप का जो सबसे बड़ा देश है यह है रूस, रशिया। ऑस्ट्रेलिया का सबसे बड़ा देश ऑस्ट्रेलिया ही है। और अंटार्कटिका में बर्फ रहती है पूरे साल भर, इसलिए यहां पर लाइफ नहीं है, लोग रहते नहीं है, तो कोई देश की बसावट नहीं है।
अब अगर सबसे छोटे देश की बात करें तो एशिया का जो सबसे छोटा देश है यह है मालदीव्स। मालदीव्स। अफ्रीका का जो सबसे छोटा देश है इसको बोलते हैं म्यूटी। क्या बोलते हैं? म्यूटी। नॉर्थ अमेरिका का सबसे छोटा देश, इसका बड़ा ही प्यारा नाम है सेंट पियरे। क्या बोलते हैं? सेंट पियरे। साउथ अमेरिका का सबसे छोटा देश, इसको बोलते हैं फॉकलैंड आइलैंड। फॉकलैंड आइलैंड। यूरोप का सबसे छोटा देश, ये दुनिया का भी सबसे छोटा देश है, तो ये क्या है? ये है वेटिकन सिटी। वेटिकन सिटी। और ऑस्ट्रेलिया का जो सबसे छोटा देश है इसका नाम भी बिल्कुल वैसा है, इसको बोलते हैं नौरू। और अंटार्कटिका में फिर से वही बात, कोई देश ही नहीं है। अब यहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, रशिया यूरोप का तो सबसे बड़ा देश है ही है, साथ में एरिया के आधार पर पूरे दुनिया का भी सबसे बड़ा देश है। उसी तरीके से वेटिकन सिटी यूरोप का तो सबसे छोटा देश ही है, साथ में पूरे वर्ल्ड का भी सबसे छोटा देश है। अब बात कर लेते हैं कि इन सभी कॉन्टिनेंट्स में सबसे ऊंची चोटियां कौन सी हैं। तो अगर एशिया की बात करें तो एशिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट। ये पूरी दुनिया में भी सबसे ऊंची चोटी है, इससे ऊंची चोटी पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं है, और ये एशिया की भी है। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी, इसको बोलते हैं किलीमंजारो। किलीमंजारो। नॉर्थ अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको बोलते हैं माउंट मैकिनले। क्या बोलते हैं? माउंट मैकिनले। अब अगर साउथ अमेरिका की बात करें तो यह है ओजेस डेल सेलेडो। ओजेस डेल सेलेडो, ये यहां की सबसे ऊंची चोटी है। यूरोप की अगर बात करें तो इसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो इसको बोलते हैं माउंट एल्ब्रुश। माउंट एल्ब्रुश। अब ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो इसकी सबसे ऊंची चोटी है माउंट क्यूस्कू। माउंट क्यूस्कू। और जब अंटार्कटिका की बात आए तो आपको ध्यान रखना है, इसको बोलते हैं माउंट विंसन। ये इसकी सबसे ऊंची चोटी है। हम लोगों ने कितनी चीजें यहां पर कवर कर ली, एरिया कवर कर लिया, सबसे लंबी नदियां कवर कर ली, सबसे बड़े देश, सबसे छोटे देश, और सबसे ऊंची चोटियां कवर कर ली। अगर आप इस तरीके से ध्यान रखोगे तो आप डेटा कभी नहीं भूलोगे। कॉन्टिनेंट्स में हमने देख लिया कि इतने बेसिक तरीके से आप ये सारी चीजें याद रख सकते हो। अभी जबकि मैं डिटेल में नहीं गया हूं, जैसे जैसे एपिसोड आगे बढ़ेंगे डिटेल्स भी बढ़ती चली जाएगी। तो कैसी लगी आपको ये टेबल, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। साथ में दूसरी तरफ अगर हम बात करें, यहां पर इस वर्ल्ड मैप को जब तक आप नहीं देखोगे तब तक आपको चीजें नहीं समझ आएगी। एक इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में और जान लेते हैं। कई लोगों को यह पता नहीं होता है कि ये जो ऊपर वाला आपका हिस्सा है ये केवल 3 देशों से मिलकर बना हुआ है। मतलब जो आपका नॉर्थ अमेरिका है ये केवल 3 देशों से मिलकर बना हुआ है बेसिकली। तो जो ऊपर वाला हिस्सा है ये आपका क्या है? कनाडा है। जो ये बीच वाला हिस्सा है ये है यूएसए, और जो नीचे वाला हिस्सा है ये है मैक्सिको। इन तीनों को मिलाकर ही पूरा नॉर्थ अमेरिका बन जाता है। और ये बात हो रही है यहां पर, तो ये है साउथ अमेरिका। क्लियर हुई बात? अभी आपने बात करी कि साउथ अमेरिका का सबसे छोटा देश कौन सा है, तो हमने क्या देखा कि साउथ अमेरिका का सबसे छोटा देश फॉकलैंड आइलैंड है। क्या आप नक्शे में देख सकते हो? जी हां, मैं आपको दिखाता हूं, ये है फॉकलैंड आइलैंड। उसी तरीके से नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका तो हो गया, लेकिन ये जो बीच वाले, ये जो छोटे छोटे आपको डॉट 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 दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है? तो ये आइलैंड कंट्रीज हैं, और इन्हीं को सेंट्रल अमेरिका के नाम से जाना जाता है। क्या बोलते हैं? सेंट्रल अमेरिका। क्योंकि ऊपर वाला नॉर्थ अमेरिका, नीचे वाला साउथ अमेरिका, तो बीच वाला क्या होगा? सेंट्रल अमेरिका होगा। क्लियर हुई बात? उम्मीद करता हूं क्लास आपको अच्छी लगी होगी। डू यू नो एपिसोड्स की खास बात ही यही है कि छोटे और करारे सेशन, इंफॉर्मेटिव सेशन ये रहेंगे। परेशान मत होइए, पीडीएफ आपको मिल जाएगी बहुत जल्द एग्जाम इंजन पर। एग्जाम इंजन पर दिसंबर मंथ की मंथली मैगजीन करंट अफेयर की आ चुकी है, आप जाके उसे ले सकते हैं। कल फिर मिलूंगा एक नए एपिसोड के साथ इसी सीरीज में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय, आपका दिन मंगलमय हो। सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम आपका चल रहा है, कौन सी साइट है?